नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फॉर क्यूरियस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम क्लास 11th की इंग्लिश का पहला चैप्टर बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझने वाले हैं। शुरुआत करते हैं चैप्टर की, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पोर्ट्रेट का मतलब होता है चित्र, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं चरित्र की। जी हाँ, चित्र नहीं चरित्र। मीन्स जैसे आपने ना कैरेक्टर स्केच बताओ, तो बेसिकली ये जो पोर्ट्रेट है, ये पोर्ट्रेट कोई तस्वीर नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पोर्ट्रेट का बेसिकली मतलब है, हम बात करेंगे कैरेक्टर स्केच की, हम बात करेंगे दादी माँ की। लेडी कौन, ठीक है, तो जो लेडी है बेसिकली वो है यहाँ पर हमारी दादी माँ, ठीक है जी। जो लेडी है वो असल में कौन है, दादी माँ। किसकी? खुशवंत सिंह की। खुशवंत सिंह कौन है? तो ये एक राइटर है। अगर आप गूगल पे इनकी इमेज देखोगे, बेसिकली एक पंजाबी, ठीक है जी। तो ये पंजाब के रहने वाले थे, गांव में इनका बचपन बीता, और गांव में जो दादी के साथ इनकी यादें हैं, वो यादें आपको इस कहानी में मिलती है। तो बात है इनके बचपन की। बचपन मतलब उतने भी नहीं है, वो 2-4 साल वाले, ठीक है जी। जब ये कहानी लिख रहे हैं, वो कहते हैं कि अभी मैं 20 साल का हूँ, ठीक है। जब शुरुआत है कहानी की, ठीक है, वो कहते हैं मैं 20 साल का हूँ, दादी को मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूँ। मतलब मैं 20 साल का, मतलब 20 साल से ऊपर, ठीक है। मैं 20 साल से करीब करीब दादी को देख रहा हूँ। जब से मैंने दादी को देखा है, वो बदली नहीं है, वो वैसी की वैसी दिखती है। वैसी कैसी? चेहरे पे पूरे रिंकल्स हैं, ठीक है जी। सफ़ेद कपड़े पहनी हुई, ऐसा लगता है कि मानो स्नो हो, ठीक है जी। स्नो की तरह उनको माना गया है। बहुत ब्यूटीफुल कहते हैं, हाँ ठीक है, ब्यूटीफुल हैं, यंग नहीं है बिल्कुल भी। इमेजिन करना भी मुश्किल है कि कभी वो यंग होंगी। तो जब वो अपने बचपन का किस्सा सुनाती हैं, आपके पास भी दादी या नानी होंगी, रही होंगी, यहाँ भी हैं, ठीक है जी। तो जब आप दादी या नानी के पास बैठते हो, तो आप उनसे जब कहानियाँ सुनते हो, वो आपको कहानियाँ बताती हैं अपने बचपन की, तो उनके लिए तो वो ऑब्वियस है। मतलब उनके लिए वो ऐसा नहीं है कि राजा महाराजा के ज़माने की कहानी है, उनके लिए उनका बचपन है, उनकी ज़िंदगी है, जो उनने शायद कभी 40 साल पहले, 50 साल पहले जी होगी। तो वो भी यहाँ पे भी दादी ऐसा ही करती है, कहानी सुनाती है। हम बचपन में ऐसे गेम्स खेलते थे, पौधे लगाते थे, तो उनके लिए वो बहुत ही सिंपल है। बट हम बच्चे जब दादी माँ के पास उनकी कहानियाँ सुनते थे, तो ये परियों की कहानी जैसा लगता था। हमारे यहाँ भी होता है, हम जब अपनी दादी नानी से सुनते हैं कि भाई पुराने ज़माने में, मतलब उनके बचपन में वो क्या खेला करते थे, मोबाइल नहीं था, किस तरह से खाना खाया करते थे, चाय थोड़ी सी फेमस थी या नहीं थी, फिश खाया करते थे, मान लो कुछ उगाया करते थे फल फ्रूट्स, तो एक इंटरेस्ट जागता है। अरे वाह ये होता था, अरे वाह ये चॉकलेट्स खाया करते थे, ठीक है जी। पड़ोसी के यहाँ जाके खाया करते थे। आजकल तो वो पड़ोसी अलग हो गया, मिस्टर शर्मा वर्मा, उसने काट ली, इससे काट ली। जब हम उनके ज़माने में सुनते हैं कि यार पड़ोसी हेल्पफुल थे, तो मज़ा आता है, ठीक है जी। तो वो जो कहानी सुनने का मज़ा है, वो खुशवंत सिंह ने लिया। वो कहते हैं हमारे दादाजी की तस्वीर लगी हुई थी, तो दादाजी की फ़ोटो जो थी, जो पोर्ट्रेट था उनके दादाजी का था, एक्चुअली एक पोर्ट्रेट था हमारे ड्राइंग रूम में। उस पोर्ट्रेट को देख के लगता ही नहीं था कि ये बंदे के बच्चे होंगे, ऐसा लगता था ये बंदे के तो पोते ही होंगे, जिस एज में वो दिखते थे। इतनी सारी दाढ़ी, तो ऐसा लगता ही नहीं था कि आदमी कभी जवान भी रहा होगा। ऐसा लगता है कि जिस समय की ये तस्वीर है, वो बहुत बड़े होंगे, उनके खूब सारे नाती पोते होंगे, ये मुझे देख के लगता था। फिर वो कहते हैं अपना रिलेशन बताते हैं दादी के साथ, तो वो बताते हैं दादी और मैं, हम बेस्ट फ्रेंड्स थे। बेस्ट फ्रेंड कैसे थे कि भाई विलेज में हम लोग साथ में थे। मेरे जो माँ बाप हैं, खुशवंत सिंह कह रहे हैं, मेरे जो माँ बाप हैं वो चले गए थे शहर, हम बचे अपने पिंड में, अपने गांव में। गांव में हम हुआ करते थे। दादी सुबह उठ के, जब दादी को जब की बड़ी आदत है इसकी, ठीक है जी। तो पूरी कहानी में मैं आपको जो बताऊंगा एक यात्रा, उस यात्रा में पूरी वो जब सारा दिन करती रहती है। वो जब स्पेसिफाइड नहीं है, हो सकता है वो गुरबाणी हो, वाहेगुरु हो, या फिर मानस हो, गायत्री मंत्र हो, जो भी जप है, तो वो इस तरीके से कुछ प्रार्थना करती रहती है। उनके हाथ में हमेशा माला है, थोड़ा सा बैंट है, शरीर बुजुर्ग है क्योंकि, तो जैसे मंथरा आपने देखी होगी रामायण में, झुकी हुई रहती है कुब्जा, तो ऐसे हल्की से झुकी हुई हैं, हाइट थोड़ी सी कम है, और हमेशा ऐसे झुक के चलती हैं। उनके हाथ में एक माला रहती है, उस माला को ऐसे वो झुक के करती रहती हैं, एक हाथ कमर पे, एक हाथ में माला। तो गोल आपने 108 की माला देखी होगी, उसको रोजरी बोलते हैं। तो ऐसे करते हैं ना, हरे कृष्ण ऐसे करते हुए माला को जपते हैं। तो वो माला जपती रहती है और सारा काम ऐसे ही करती हैं। सो वो कुछ भी काम कर रही है, वो माला उनके हाथ में रहेगी, या फिर माला अगर दूर है, मान लो 2 हाथ से कुछ काम करने हैं, तो भी वो जब तो चालू ही रहता है उनका ऑलमोस्ट हर समय। तो होता ये, हर सुबह खुशवंत सिंह को उठाती है दादी,
तो भाई दादी उठाएं तो वो यार क्या ज़िंदगी है, मतलब दादी आके उठाती हैं, फिर इनको नहलाती हैं, ठीक है जी, खाना देती हैं। तो वो जब करते हुए ही कर रही होती हैं, उनको ये उम्मीद है कि मेरा पोता भी सीखेगा। तो वैसे मान लो कुछ जप करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, राम 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 टाइप समझ लो, बच्चे को उठाएंगी, उसको तैयार करेंगी, फिर दोनों नाश्ता करेंगे। नाश्ते में क्या है, तो वो सुबह सुबह फ्रेश खाना तो बन नहीं सकता, थोड़ी सी बासी सब्जी, वो बासी उनके पास रोटी होती है, उसको मक्खन वक्खन से खा लेते हैं। और जो रोटी है उसको पैक कर लिया जाता है। जो खुशवंत सिंह का बैग है स्कूल का, वो पैक होता है। स्कूल के बैग में क्या है, एक लकड़ी की स्लेट जो रोज साफ की जाती है। दादी रोज उस स्लेट को साफ करती है। पीली कलर की जो चौक है, बत्ती होती है, आप सबने बत्ती देखी होगी, बत्ती चिपकाई, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्लेट लकड़ी की साफ किसने की, दादी ने। फिर दे दी एक बत्ती। फिर एक इंक पॉट होता है, लेट मी शो यू, इंक की बॉटल होती है, जैसे ये देख सकते हो आप, इंक की बॉटल है ना ये। तो उनके पास ऐसे मिट्टी की इंक की बॉटल थी, तो ऐसे मिट्टी की एक इंक बॉटल, ठीक है जी। फिर एक लाल कलर की पेन, जैसे ये लाल कलर का मार्कर है, लाल कलर की पेन, पता नहीं क्यों पेन भी है, इंक भी है, स्लेट भी है, बत्ती भी है, ये सब पैक करके एक झोला पकड़ा देती है खुशवंत सिंह को, और साथ में स्कूल जाती है। साथ में क्यों, उसका रीज़न है। द रीज़न इज, जो स्कूल है वो असल में मंदिर से जुड़ा हुआ था। मतलब एक मंदिर का कैंपस है, आप इमेजिन कर सकते हो जैसे अपन टीवी सीरियल्स में देखते सफ़ेद वाला मंदिर टाइप। तो एक मान लो ऐसे एक बड़ा सा मंदिर है। इस मंदिर में एक एरिया है जहाँ पे इसी मंदिर के पुजारी जी, देख सकते हो आप, इसी मंदिर के पुजारी जी पूजा करने की बजाय पढ़ा रहे होते हैं। तो बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे बैठते हैं, ठीक है, ऐसे स्लेट बत्ती लेके, और पुजारी जी पढ़ाते हैं। उतनी देर दादी अंदर बैठ के अपनी प्रार्थनाएं करती हैं। तो इधर बच्चे अल्फ़ाबेट सीख रहे हैं, अ से अनार, बड़े आ से आम, ठीक है जी, और दादी अंदर राम 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 सब चालू है। छुट्टी हुई तो दादी बाहर निकलती हैं, बच्चा बाहर निकलता है, और दोनों आते हैं। आने जाने में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब दादी आती हैं तो वो जो मैंने बताया था ना, वो कुछ बासी रोटी पैक कर दी है, वो अपना लंच नहीं था, वो बासी रोटी कुत्तों के लिए थी। तो जब दादी स्कूल आती है तो पूरे रास्ते वो कुत्तों को कुछ ना कुछ खिलाती हुई जा रही होती है। कुत्ते उनके पीछे पीछे मंदिर तक आ जाते हैं, बाहर निकलती हैं, फिर से कुत्ते मिल जाते हैं मंदिर के बाहर। तो पूरा सफ़र ऐसे ही कट जाता है। रोटियां हाथ में हैं, दोनों दादी पोता रोटियां तोड़ तोड़ के, चलो चलो चलो, रोटियां तोड़ते 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 घर पहुंच जाते हैं, खिलाते हुए कुत्तों को। तो ये एक हसीन ज़िंदगी है। दादी थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी हैं, ठीक है, तो जो मास्टर जी ने पढ़ाया उसमें खुशवंत सिंह की हेल्प कर देती हैं। ये खूबसूरत सी फ्रेंडशिप तब तक रही जब तक शहर न जाना हुआ। ये शहर चीज़ ही ऐसी है, ठीक है, चौड़ी हुई सड़क तो मेरा गांव कट गया, ऐसे ऐसा समथिंग सुना होगा आप सबने, है ना। तो एक जो शहर होता है ना, वहाँ ये आत्मीयता, वहाँ ये सुकून नहीं मिलता। आप और मैं हमेशा शहर में रहे, आप में से कुछ लोग गांव के भी होंगे, ठीक है। अब तो ये चैप्टर इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सबके लिए है, एमपी बोर्ड के लिए भी है। आप तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप गाँव के होगे। तो गाँव में आपने देखा होगा एक सुकून होता है, एक बड़ा सा घर होता है, दिल बड़े होते हैं लोगों के। शहर में क्या होता है, मकान भी छोटे हैं, दिल भी छोटे हैं। तो शहर में आके हुआ क्या, शहर में ये लोग आ गए, मॉम डैड ने बुला लिया। तो दादी और मेरा सेम रूम था, मतलब इतना हम लोग दूर नहीं हुए कि वो हवा महल नहीं था जो अमीरों का बंगला दिखाते हैं, वो अमीरों का बंगला नहीं था, एक ही कमरा था हमारा। बट अब मेरा जो स्कूल था वो इंग्लिश स्कूल था। तो अब ऑफकोर्स दादी तो चल नहीं सकती, आप सोचो इंग्लिश स्कूल में वहाँ मे आई कम इन, दादी राम 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 करते हुए घुस रही है, कैसे चलेगा। तो इंग्लिश स्कूल में मैं अकेला जाता था। जब मैं पढ़ाई करके आता था तो दादी ने मुझसे पूछा तो मैं बताता था इंग्लिश में, ठीक है जी, तो समझ में नहीं आता था। वहाँ तो पुजारी जी तो अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे चलो मानस की चौपाई पढ़ो, हरि अनंत हरि कथा अनंता। वहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है, वहाँ भाई साहब जॉन कीट्स पढ़ाया जा रहा है, वहाँ बैठ के रेनेसा पढ़ाया जा रहा है, वहाँ वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, अंग्रेज़ों के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, अंग्रेजी किताबें हैं, ठीक है जी। तो होता क्या है, दादी को नहीं जमता, दादी कहती ठीक है। अब तो समझ में आना था कहीं ना कहीं दादी को वो मज़ा नहीं आ रहा उस पढ़ाई में, दादी ने पूछना ही बंद कर दिया। धीरे धीरे जो हमारी बातचीत है वो कम होती गई, क्योंकि अब दादी मुझे नहीं उठाती थी इतना, तो क्योंकि अब स्कूल साथ में नहीं जाना, सबके अपने अपने टाइमिंग्स हैं, ठीक है जी। गांव की छुट्टी अलग हुई, यहाँ की छुट्टी अलग हुई, यहाँ ईस्टर वाले, क्रिसमस वाले, वहाँ हनुमान जयंती, रामनवमी वाले, कनेक्शन टूट रहा था धीरे 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 धीरे। एक दिन आया, मैंने दादी को बताया कि मैं म्यूज़िक सीख रहा हूँ। दादी इस पर और नाराज़ हो गई, क्योंकि म्यूज़िक दादी के हिसाब से एक छोटी चीज़ है। दादी का ओपिनियन है, मैं भी नहीं मानता ये तो, पर दादी ये मानती थी कि भाई म्यूज़िक जो है वो छोटी कास्ट के लिए है, वो गवैयों के लिए है। ये बहुत बहुत टिपिकल सोच बहुत लोगों की है। एक फेमस पोएट है कुमार विश्वास, उनके साथ भी ऐसा ही था। जब वो कहते थे मैं मंच पे गाऊंगा तो उनके पिताजी भी यही बोलते थे तुम गाने वाले बनोगे,
तो वो रियाज करते थे, तो बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, वो रियाज करते थे कविता का, तो फिर वो भी यही बोलते थे कि लाओ मंजीरा उसको दे दो, 4 पैसे कमा लाएगा बाहर जाके। तो वो सोचती कि यार गवैया भिखारियों का काम होता है गाना, तो तुम क्यों म्यूजिक सीख रहे हो। दादी का ओपिनियन था तो समझ में आ गया, दादी और नाराज। तब से दादी की बातें बहुत कम हो गई। अब दादी को भी कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो दादी ने ले लिया कि स्पिनिंग व्हील। तो आप सबने देखा होगा, ऐसे एक चरखा होता है, ये जो चरखे का चक्र है ये आपको तिरंगे में भी मिलेगा, अशोक चक्र जैसा ही एक चरखा होता है, आप सबने देखा होगा ऐसा कुछ, ठीक है जी। तो एक ऐसा चरखा होता है, यहाँ धागा लगा हुआ होता है। तो दादी सारा दिन चरखे के पास बैठी रहती थी, क्योंकि भाई बिजी रहने के लिए कुछ तो चाहिए, बॉडी को भी तो फिट रखना है। तो वो सारा दिन चरखा कट 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 कट, सुबह उठी कट 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 कट, दोपहर को आधा घंटा ब्रेक लेती थी। वो भी क्यों, वो जो ब्रेड बोला गया आपकी किताब में, बेसिकली देखो ब्रेड अंग्रेज नियम, ठीक है जी। तो ब्रेड मतलब वहाँ पे रोटी है, बेसिकली कोई ब्रेड कोई नहीं दे रहा होता है, ब्रेड कोई खा नहीं रहा होता रोज रोज। तो बेसिकली वो रोटी की बात हो रही है, तो जिसको ब्रेड इंग्लिश में बोल दिया गया है। तो होता क्या है, आप लेकिन एग्जाम में ब्रेड लिख सकते हो। तो होता क्या है कि वो जो बासी चपाती है या ब्रेड है, उसके टुकड़े कर करके वो पक्षियों को खिलाती हैं। वो उनकी दिन का, उनकी ज़िंदगी में उनके हर एक दिन का सबसे खूबसूरत समय होता है। वो बैठती हैं, पूरा आंगन जो है घर का बर्ड्स से भर जाता है। शहर की बात कर रहा हूँ मैं, शहर में, क्योंकि आप कुत्ते तो है नहीं, बाहर नहीं निकल रहा तो क्या कुत्तों को खिलाओ। अब बर्ड्स, तो पूरे बर्ड्स आते हैं और उनको उनके आसपास घेर लेते हैं। उनको वो प्रेम महसूस होता है, उनके पैर पे चोंच मार रहा है, कोई सिर पे बैठ गया, कोई कंधे पे बैठ गया, वो धीरे धीरे तोड़ रही है, जितना वो तोड़ के डालते जाए उतने में तो बर्ड उनको घेर लेते हैं। तो आधा घंटा ही बहुत सुकून से वो रोटी खिलाती हैं, फिर वापस बैठ के देर शाम तक कट 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 चरखा चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। इस तरह से उनकी ज़िंदगी बीतती है। एक और वाकया हुआ, जब ऑदर यूनिवर्सिटी में आए तो उनका कमरा भी अलग हो गया कि भाई लड़का बड़ा हो गया है, पढ़ने के लिए ज़्यादा समय चाहिए, चलो उसको अलग कमरा दे दो। खुशवंत सिंह का अलग कमरा हो गया। दादी ने कुछ कहा तो नहीं, पर वो दुखी तो हुई थी। देखो होता है, आप जब बड़े होते हो तो वो जो आपका रिश्ता आपके माँ बाप से है, आपकी दादी से है, वो बदल जाता है। बचपन में आप वेले होते हो, आपको दादी की कहानियाँ चाहिए होती है। आप बड़े होते हो तो आपको वेब सीरीज चाहिए होती है, आपको दोस्तों के व्हाट्सएप मैसेजेस, दादी की बातों से ज़्यादा अच्छे लगने लगते हैं। तो सेम, पर दादी थोड़ा बदली, उनका तो जो मोह है वो बढ़ेगा बुढ़ापे में, और बचपन में बंदे का मोह बढ़ता है, इसलिए कहते हैं बचपन बुढ़ापा समान है। तो कहीं ना कहीं दादी का मोह बढ़ रहा था और बच्चा दूर होते जा रहा था। तो दादी ने कहा नहीं, पर उनकी खामोशी से समझ में आ गया। तो वो और ज़्यादा बिजी हो गई अपने में। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं और जब करूँगी। वो अब सारा दिन जब करती रहती, चरखा जलाती रहती, टोटल बिजी हो गई। एक समय आया मुझे विलायत जाना पड़ा, तो 5 साल के लिए मैं देश छोड़ के बाहर पढ़ने जा रहा था। मैं जानता था दादी उदास तो होंगी, पर उनकी खामोशी थी, मैं समझ गया वो खामोश है पर उदास है। मुझे स्टेशन छोड़ने आई, तब भी जब कर रही थी वो, जब तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, मतलब मिस यू बेटा, ध्यान रखना, कुछ नहीं बोला, बस जब करती नहीं। मैं उनके सामने था, वो आई, उन्होंने मेरे माथे को चूमा। तो जब मैं बैठा ट्रेन में, क्योंकि वो पहले ट्रेन में गए, फिर वहाँ से स्टेशन के लिए गए होंगे अपने शहर में, तो वो जो मेरे माथे पे उनका जो चुंबन था, उन्होंने जब मुझे माथे पे किस किया था, उसको मैं ऐसे महसूस कर रहा था, क्योंकि मुझे ये लग रहा था शायद ये हमारा आखिरी फिजिकल कांटेक्ट था। 5 साल बहुत बड़ा है, दादी की उम्र ज़्यादा है, शायद दादी से मैं नहीं मिल पाऊंगा। ये 12th में एक चैप्टर आता है, आप जब 12th में आएंगे आप एक पढ़ेंगे, माय मदर इज 66 बाय कमला दास। वो भी सेम फीलिंग है, उसमें भी ऐसा ही हुआ था। तो उसको लग रहा होता है कि आखिरी बार माँ से मिल रही हूँ, कमला दास को। सेम यहाँ पे हुआ। तो खुशवंत सिंह को लग रहा था कि आखिरी बार दादी से मिल रहा हूँ। ऐसा नहीं हुआ, शुक्र है। 5 साल बाद उधर आए और उसी स्टेशन पे जब दादी को देखते हैं तो ऐसा फील होता है, अरे 5 साल में कुछ नहीं बदला, मतलब दादी वैसी दिख रही है। ये बचपन में भी इनको लगता था कि यार दादी पक्का इससे बूढ़ी हो ही नहीं सकती, क्योंकि इससे आप क्या बूढ़े होगे, पूरी बॉडी पे आपके रिंकल है, आप झुके हुए हो, आप माला जप रहे हो। तब भी उन्होंने कुछ बोला नहीं, ये नहीं कि आओ कैसे हो, कैसा लगा, विलायत, कुछ नहीं। जप करती जा रही हैं, गले मिलती हैं तो भी जप, राम 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 राम, या जो भी वो बोलती होंगी, वाहेगुरु, या जो भी जप करते हुए जा रही हैं, मिल रही हैं, लेकिन कोई डायलॉग वायलॉग कुछ नहीं है। ठीक है जी, ऐसे घर पे आ गई, उनका यही सब चालू था। लेकिन इस बार मैंने एक परिवर्तन देखा। इस बार क्या परिवर्तन था, चरखा चलाती थी, लेकिन शाम को पक्षियों को खिलाने के बाद, थोड़ा देर चरखा चलाने के बाद, उन्होंने एक नई चीज़ शुरू की थी। मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा किया, एक पुराना सा एक उनके पास ड्रम था, ड्रम मतलब ढोलक, तो ढोलक पे गाने बजाती थी। तो आप सबने, एक वो गाना चलता था, उनका भजन नहीं था, कुछ ऐसा गाना था कि वो शोल्डर्स के आने पे बजाया जाता है। ठीक है जी, तो एक लोक संगीत था कोई सा, जो शोल्डर के आने पे हम बजाते हैं, जैसे तेरी मिट्टी टाइप नहीं है सॉन्ग, तेरी मिट्टी में मिल जावा, शोल्डर्स के लिए हम गाते हैं जो,
ठीक है जी, नैना इश्क न हो, इस टाइप के कुछ गाने। तो मैंने पहली बार देखा कि दादी भजन के अलावा भी कुछ गा सकती है। तो हम काफ़ी मना करते थे, आपकी इतनी उम्र है, इस पुरानी सी ढोलक पे लगी रहती हो, ताकत लगाती रहती हो। बहुत ताकत लगाती थी वो, ढोलक पे ताकत बहुत लगती है, आपने अगर बजाई हो ढोलक तबला तो देखने में लगता है कि बहुत ईजी है कट कट कट, लेकिन उसमें बहुत एनर्जी लगती है आप जब कंटिन्यूस उसको बजाते हो, ठीक है जी, कि आवाज़ बराबर निकले। तो उसमें काफ़ी एनर्जी लगाती थी दादी। हमने काफ़ी मना किया। एक दिन दादी को हल्का सा बुखार आया। डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है, हल्का सा बुखार है, चले जाएगा। पर दादी बिस्तर पे लेटी, उनके हाथ में माला थी। दादी ने कहा देखो ऐसा है, मेरे जीवन का आ गया आखिरी समय। बुढ़ापे में नहीं होता, आपने सबने देखा होगा, जो बुढ़ापा होता है उसमें आदमी को जरा सा बुखार आता है, आदमी कहता है बस बाय बाय, आखिरी समय आ गया, आखिरी समय आ गया। और ये आदमी की ज़िंदगी में 25 बार हो जाता है, लेकिन इनके साथ 25 बार नहीं हुआ, ये एक ही बार था। तो एक ही बार उन्होंने ये बोला, तो हमको यकीन नहीं हुआ। रहे हमने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हो, डॉक्टर साहब ने कहा बुखार ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। कहते नहीं बेटा ऐसा है, तो मैं आखिरी समय बातें करने में व्यतीत नहीं करना चाहती। तो बहुत वैसी कम बात करती थी, उनका मन पूरा लग चुका था जप में। तो उसने कहा नहीं, मुझे पूजा करने दो, बस आखिरी समय आ गया मेरा। हम कह रहे अरे नहीं नहीं दादी, कैसी बात कर रहे हो दादी, बात तो करो, पोते से बात तो करो। वो कहती है इग्नोर मार के वो चालू है जप में, ऐसे लेटी हुई हैं, अब इमेजिन करो बस लेटी हुई हैं, हाथ में माला, राम 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 राम। अचानक से होठ रुक गए, धीरे धीरे माला छूट गई, चेहरे से रंग उड़ गया और फिनिश। दादी गई। अब ये लोग रोने लग गए, क्या करें। तो जैसा कि होता है हिंदूज में, तो दादी को उठाया गया, ज़मीन पे लिटाया गया, लाल कपड़ा उनके ऊपर डाल दिया गया, जो कफन बोलते हैं उर्दू में जिसको। उसके बाद थोड़ा सा जो होता है सर पीटा, क्या हो गया क्या हो गया, ऐसे सर वर पीट के रो लिया हमने। दोपहर का समय था, ठीक है जी, तो दोपहर तो पूरे रोने में निकल गई। शाम को अब सबने दादी को छोड़ के हम बाहर गए फ्यूनरल की तैयारी करने। तो जो हिंदूज में होता है, अगर आप हिंदू हैं, आपने देखा होगा दाह संस्कार, तो जो पूरे क्रिमेशन के होता है कि वो बांस घास वो सब लेके आते हैं। तो शाम को अब सब लेके आए, और जब दादी को लेके जा रहे थे तब उनके कमरे में पूरी रोशनी हो चुकी थी, ठीक है, सनसेट का टाइम था, सनसेट के वक्त पे काफ़ी धूप आ चुकी थी। तो होता है किसी कमरे में सनराइज के टाइम पे धूप आती है, कहीं पे सनसेट के टाइम पे धूप आती है। तो कमरे में पूरी धूप थी, दादी का कमरा खाली हमेशा के लिए, और वो जो अस्थि के लिए जो भी आप बोल सकते हो, शव के लिए लेके जाते हैं, बेसिकली स्ट्रेचर होता है एक तरह का, इंग्लिश में स्ट्रेचर बोलते हैं। तो उस पर दादी को ले जा रहे थे जब हम, तो पूरा कॉरिडोर चिड़िया से भरा हुआ था। वही चिड़िया जो रोज़ दोपहर को दादी के आसपास होती थी। तो वो चिड़िया समझ गई थी कि दादी गई, अब कौन खिलाएगा। तो हम लोग सोच रहे थे यार क्या जवाब दे, बहुत दया आ रही थी चिड़िया के लिए। तो जो माँ है, मेरी माँ मतलब खुशवंत सिंह की माँ, वो आ गई, आप लोग ले जाइए इनको फ्यूनरल के लिए, मैं दे देती हूँ। तो ब्रेड के टुकड़े उन्होंने डाले, पर एक भी बर्ड ने नहीं खाया। बर्ड बहुत दुखी थे, वो कोई आवाज़ नहीं, कोई वो जो आप बर्ड्स को देखना, बर्ड बहुत खुश होते हैं। कोरोना में भी हम लोग दुखी हैं, आप बर्ड्स की आवाज़ को सुनना, एक खुशी मिलती है। वो खुशी गायब थी, शांति से बर्ड्स आसपास थे, समझ गए थे क्या हुआ है, उड़ के चले गए। सुबह सफाई वाला आया, उस आंगन से, उस कॉरिडोर से उन ब्रेड के टुकड़ों को, रोटी के टुकड़ों को खिसका के डस्टबिन में डाल दिया गया। और ये पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी यहाँ पे खत्म हो गया, तस्वीर पे हमेशा के लिए पर्दा आ गया। दिस वॉज योर स्टोरी। अब बताएं अगर कैसी लगी आपको। अच्छा, इसका फ्री PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो आई होप आपको मज़ा आया। बताइएगा फीडबैक, कैसी कहानी लगी, हमारा एक्सप्लेनेशन। अगर आपको कुछ और बेहतरी करनी हो, कुछ अपडेट चाहिए हो, कुछ फीडबैक हो, तो ज़रूर लिखें। शेयर करें इसे अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज फॉर क्यूरियस पर 9th 10th 11th 12th और हर एज ग्रुप के लिए इंग्लिश की वोकैबुलरी, ये सब अवेलेबल है। धन्यवाद।